Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, or should I say your own YouTube channel, your own tech channel. So आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। ठीक है, बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स वही हैं जैसे हम कहते हैं कि अगर ये काम हो गया तो मैं ये करूँगा या मैं ये नहीं करूँगा। बेसिकली डिसीजन होता है कि आप एक डिसीजन लेना चाहते हैं कि ऐसा प्रोग्राम आप लिखेंगे कि अगर ये हो गया, इफ़ एंड एल्स की कंडीशन, इसमें हम लिखते ही इफ़ एंड एल्स हैं, तो ये इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट्स होते हैं कि अगर ये हो गया तो ऐसा होगा, अगर नहीं होगा। अब मैं एक प्रोग्राम ऐसा लिखूँगा कि हमें चेक करना है कि अगर एज कम है किसी की 18 साल से, तो क्या वो ड्राइव कर सकता है या नहीं कर सकता। अब हम एक प्रोग्राम, अपना फर्स्ट प्रोग्राम हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ एज इंट। आपको पता है कि ये इंटीजर में इनपुट होगा, इनपुट इंटर योर एज। ये मुझे सबसे पहले यहाँ से इनपुट लेना है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ फॉर्मेटिंग। और अब मैं कहता हूँ इफ़ एज इज़ लेस देन 18, प्रिंट कर दो यू कैन नॉट ड्राइव। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ एक और स्टेटमेंट, एल्स इफ़। अब एल्स इफ़ यानी इसके अलावा अगर ये ऐसा ना हो तो फिर क्या हो। या तो हम डायरेक्ट एल्स पे आ जाएंगे, या एलिफ यानी बीच की कंडीशन क्या है। बीच की कंडीशन ये कि एज शायद बिल्कुल ही एग्जैक्ट 18 हो गई, तो यू कैन, मैं लिखता हूँ इसमें यू जस्ट बिकेम एलिजिबल टू ड्राइव। ठीक है, और अगर एल्स यानी एल्स, अब इसमें स्टेटमेंट बस ये लिखना है कि एल्स यू कैन ड्राइव यानी कुछ भी एज हो सकती है। अब लेट्स से, अब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया अपने कंप्यूटर पे, और अब ये मुझसे पूछा एज। अगर एक टीनेजर है जैसे 14 इयर्स का, वो पूछता है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए क्या मैं ड्राइव कर सकता हूँ, वो इंटर करेगा अपनी एज, तो ये बता देगा यू कैन नॉट ड्राइव। अब ऐसे ही एक 50 इयर्स ओल्ड का ओल्ड मैन है, वो पूछता है कि ड्राइव कर सकते हैं, तो वो कर देगा ड्राइव। अब यहाँ पे एक और कंडीशन हम लगा सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ, आप लोग खुद भी ट्राई करेगा, नॉट इक्वल टू की। तो हम नॉट इक्वल टू कैसे लिखते हैं, शिफ्ट वन, वन जो हमारे पास ऊपर होता है कीबोर्ड में, एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं इसको, वन, और फिर इक्वल टू उसके आगे लगा देंगे। इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। ये आज की वीडियो इतनी थी, छोटी वीडियो थी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग छोटी वीडियोस के देखें और उसको प्रैक्टिस भी करें, ताकि आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आए। तो एल्स इफ़ एल्स स्टेटमेंट यही होता है, और इसको हम ऐसे ही यूज़ करते हैं जो बड़े बड़े प्रोग्राम लिखते हैं, इफ़ एंड एल्स कंडीशन जो लिखते हैं, या लूप्स लगाते हैं। लूप्स भी हम आगे पढ़ेंगे, और फंक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आप मज़ीद ये वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मुझे सपोर्ट करें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।